जनता इस बार जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में, उनकी पॉलिसी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर उनको सारा का सारा किया धरा फेल होता नजर आ रहा है। और इस ऐसा होने के बावजूद जो है, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। तो लोग ये पहले सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो वोट करना है वो डेवलपमेंट के नाम पे करना है, जाति के नाम पे नहीं करना है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, मेरे गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा था। लास्ट में सब लोगों का मैं क्या व्यू देखा कि लास्ट में वो सब छोड़ के डेवलपमेंट सारी चीज छोड़ को लास्ट में बोले कि जाति को देना है। यहाँ का युवा जो है, अगर किसी पार्टी ने उनको स्किल दिया है, अगर किसी पार्टी ने उनको बिजनेस का मौका दिया है, तो बस एक ही पार्टी है, बीजेपी। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे चैनल चौपाल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ पटना में। दिल्ली से पटना तक का खबर जो है ये थोड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सीए लागू हो गया है। अभी हाल में ही सीए का संशोधन हुआ है हमारे भारत में, और दूसरी तरफ लोकसभा का इलेक्शन सर पे आ गया है। हम जानना चाहेंगे कि पटना के लोग क्या सोचते हैं सीए के बारे में, साथ में ही हमारे लोकसभा इलेक्शन में इनका मत क्या रहता है, किस तरफ जनता जा रही है और क्या सोच के इस बार वोट करेगी। क्या जातिवाद परिवारवाद को छोड़कर इस बार एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, बिजनेस आइडियाज पे भी वोट होंगे, या युद्ध सिर्फ इस बार परिवारवाद या जातवाद में ही फंसा रहेगा। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ इस बार रुख है। तो सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा हुआ जी। कहाँ से हैं आप? हम पटना से। 2024 का इलेक्शन सर पे है, क्या सोच रहे हैं, यहाँ का यूथ क्या सोच रहा है? इस बार बीजेपी आएगी गवर्नमेंट में अच्छा खासा, क्योंकि पॉलिसी उसका बहुत ही अच्छा है। क्या क्या और ये हाल फिलहाल जो सीए लागू किया है, तो उस सीए में कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि अभी तक अब थोड़ा खुल के बोलते हैं, हिंदुओं के लिए अभी तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। और पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ और अफगानिस्तान हुआ, यहाँ के हिंदू लोग जो काफी दिनों से यहाँ आने के बाद भी उनको नागरिकता यहाँ का नहीं मिल पाया था। इससे क्या बेनिफिट है कि उन लोगों को इजी वे में नागरिकता मिल जाएगी और बहुत जल्द नागरिकता मिल जाएगी। तो हम समझते हैं कि उनका तपस्या रंग लाएगा इस बार। लोग यही प्रदर्शन कर रहे हैं सर, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, साथ में ही बड़े बड़े जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं कि गैर हिंदू या गैर प्रवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको क्यों नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? कहाँ अन्याय हो रहा है? हर लोग तो कुछ ना कुछ यह अपना रास्ता निकाल ले रहे हैं, लेकिन गैर हिंदू को भी मिलना चाहिए तो मिलता ही है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता उनको, फिर भी लेकिन हिंदुओं के लिए खास करके किसी ने अभी तक कुछ नहीं सोचा था। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी हाल में इंडियन अलायंस की बहुत बड़ी रैली आपके यहाँ पे हुई है, और वहां पे लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ इंडियन अलायंस के बहुत बड़े नेता भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव जी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि ये हिंदू नहीं है। इस पे क्या जनता इस बार जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में, उनकी पॉलिसी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर उनको सारा का सारा किया धरा फेल होता नजर आ रहा है। और ऐसा होने के बावजूद जो है, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। तो वो लोग तो चिल्लाएंगे ही। क्या इस बार बिहार में जैसा देखा गया है लगातार कि कई बार जब वोटिंग होती है तो उसमें परिवारवाद और जातिवाद भी आ जाता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार का युवा इस बार वोट किस तरह से करेगा? क्या उसमें बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ साथ स्किल का भी दांवपेच होगा कि लगातार गवर्नमेंट वादा कर रही है या वो काम भी ऐसा कर रही है कि इसमें स्किल की बहुत बड़ी चीजें भूमिका निभा रही है? तो क्या इस बार वोटिंग इससे हटके होगी कि सेम पद पे भी वोटिंग हो सकती है? सेम पद पे भी वोटिंग हो सकती है। और यहाँ का युवा जो है, अगर किसी पार्टी ने उनको स्किल दिया है, अगर किसी पार्टी ने उनको बिजनेस का मौका दिया है, तो बस एक ही पार्टी है, बीजेपी जी। तो बीजेपी को इस बार आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेगी। अभी जल्दी में ही भारत में 3-4 दिन पहले सीए लागू हुआ और साथ में 2024 का इलेक्शन है, इस पे क्या बिहार का युवा बोल रहा है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो तो बिल बन चुका है, 2019 में ही बन चुका था। अब सबसे पहली बात है कि इसको लागू करने के बाद
हमारे जो संसाधन है हमारे पास वो कितने हैं। पहले से ही मतलब भारत या फिर बिहार में कह सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी चीज़ है। उसके बाद आप अगर जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, वहाँ से आप लोगों को ला रहे हैं, तो वहाँ से लाने के बाद इनको आप संसाधन कैसे पूर्ति करवा पाएंगे, इनको जॉब कैसे देंगे, ये सब की चीज़ की समस्या आएगी। तो क्या लगता है ये सही है कि नहीं है? मतलब एक सही 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सही इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि वहाँ वो सब जो तीनों देश हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे ये भी बात सही है कि लोगों को प्रताड़ित, धर्म के नाम पे प्रताड़ना मिलती है। तो वहाँ से जब लोग आ रहे हैं तो उनको तो अब कोई अदर हिंदू कंट्री है नहीं जो कि समाहित करे, इंडिया ही कर सकता है। तो कहीं कहीं लगता है सही है, लेकिन खुद का भी पहले ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में जो लोग हैं पहले उनको पूर्ति किया जाना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के लोग को सबसे पहले प्राथमिकता देनी साथ चाहिए। में मैं आपको 2024 के इलेक्शन के बारे में बात करूंगी सर। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल अवार्ड्स दिए हैं हमारे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, और साथ में उन्होंने ये स्किल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी खुल के बोलते हैं। इसमें युवा क्या सोचता है? एंटरप्रेन्योरशिप में जो वो लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों, सेलेक्टेड लोगों को नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों जो उनके विपक्ष में आवाज उठा रहे हैं उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। मैं वो जितने भी लोगों को दिए गए हैं उनका मतलब उनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन ये जानता हूँ कि उनका थोड़ा फेवर या फिर झुकाव रहता है जो गवर्नमेंट की तरफ रहता है, ये चीज़ है। लेकिन साथ में ही उसमें दोनों पक्ष के लोगों को सुनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे 100% जो आपका सपोर्ट कर रहा है उसी को आप अवार्ड दो। कुछ ऐसा भी अवार्ड होना चाहिए जो कि जो विपक्ष में आवाज उठा रहा है उनके लिए आवाज दो। वो विपक्ष का भी आवाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, आपने विपक्ष के आवाज से मुझे कुछ याद आ रहा है कि लगातार विपक्ष कुछ अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं चीजें। कहीं ना कहीं यंगस्टर उसके पीछे अपने माइंडसेट खो रहे हैं कि कैसे हाउ टू वी टॉक इन द सोशल मीडिया राइट नाउ। तो उस पे क्या युवा सोच रहा है? क्या विपक्ष को ऐसा करना चाहिए? अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, भाषा की मर्यादा तो सभी को बना के रखनी चाहिए। किसी से भी अगर जो आप बात करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि डिस्कशन, डिबेट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज करते हैं तो ऐसा नहीं कि अभद्र भाषा का प्रयोग करके ही किसी से संवाद किया जा सकता है। आप अच्छे तरीके से डिबेट, डिस्कशन करके भी आप संवाद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और खास करके विपक्ष ही नहीं, दोनों पक्ष के लोगों की भाषा में मर्यादा दिखती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए तो सारे लोग काफी इस पे स्टैंड भी लेते हैं कि अमर्यादित भाषा पे प्रयोग ना करें। और साथ में इस बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि युवा किस आधार पे वोट करेगा? क्या जातिवाद के बारे में जो चीजें चलती हैं, परिवारवाद के बारे में चलती हैं, उससे हटके एक एजुकेशन बेस्ड पे बातें होंगी, या सिर्फ इन्हीं सब के ऊपर फिर से वोट होगा इस बार? आदर्शवाद तो कहा जाए तो लोग ये पहले सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो वोट करना है वो डेवलपमेंट के नाम पे करना है, जाति के नाम पे नहीं करना है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, मेरे गांव में मुखिया का चुनाव हो रहा था। लास्ट में सब लोगों का मैं क्या व्यू देखा कि लास्ट में वो सब छोड़ के, डेवलपमेंट सारी चीज छोड़ को लास्ट में बोले कि जाति को देना है। तो और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो अपने दिमाग से वो एनालिसिस नहीं कर पाते, पढ़े लिखे लोगों की बात है, वो लोग जातिवाद कर रहे हैं। तो ये मेरे अनुसार तो तुरंत खात्मा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अब जातिवाद पे वोट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे वर्ग बन गए हैं जो कि जातिवाद को छोड़ के वोट करेंगे। जी, बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मैं सृष्टि त्रिपाठी, कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं इस समय पटना में मौजूद हूं और यहाँ के छोटे छोटे बाइट्स आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। साथ में ही बिहार का युवा क्या सोचता है, 2024 के इलेक्शन उस पर क्या इफेक्ट होगा, साथ में इस बार वोटिंग किस व्यू में होगी, और सीएए का क्या इफेक्ट पड़ रहा है भारत के ऊपर, साथ में युवाओं के ऊपर, इस सभी के एक व्यू के साथ मैं आपके साथ ग्राउंड रिपोर्ट से बनी रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।